साथियों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार यादव। दोस्तों यह वीडियो उन दोस्तों के लिए बनाया गया है जो हमारे 5 या 6 दिन में 550 कैंडिडेट जो हमारे साथ जुड़े हैं। तो जो बार बार कमेंट्स कर रहे हैं कि इंटर्नशिप किसको करनी है, क्या इंटर्नशिप सभी को करनी है या फिर जिसके पास डिप्लोमा है उसी उसी को ही करनी है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरे प्यारे साथियों आपके डाउट यहाँ क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन यहाँ बात कर लेते हैं इंटर्नशिप किसको करने की आवश्यकता नहीं है। देखो दोस्तों, जिन साथियों को 2 साल भत्ता मिल चुका है, आपको इंटर्नशिप करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यदि आपकी एसएसओ आईडी पे ऑप्शन आ रहा है इंटर्नशिप सहमति देने का, तो आपको देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यदि मान लो आप दे भी देते हैं तो आपको इंटर्नशिप डिपार्टमेंट नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इस योजना का सफलतापूर्वक फ़ायदा उठा लिया है। आपकी सारी डिटेल है वो रोजगार कार्यालय के पास है और आने वाले कुछ दिनों में आपका जो बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म है उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी आपने 2 साल भत्ता ले लिया है, आगे आप नहीं ले पाएंगे, तो आपको इंटर्नशिप करने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये तो रहा सवाल। दूसरा सवाल ये आता है कि इंटर्नशिप किसको करने की आवश्यकता है। देखो दोस्तों, यदि आप राजस्थान के किसी भी कोने में मौजूद हो, ठीक है, यदि आप बेरोजगारी भत्ता लेना चाहते हैं तो आपको इंटर्नशिप करने की ही पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना साथियों, इंटर्नशिप को बंद करवाने की जो आवाज़ है राजस्थान में तूल पकड़ चुकी है। चाहे उपेंद्र यादव हो, चाहे सतीश पूनिया हो और बीजेपी के बाकी विधायक काफियों ने आवाज़ उठाई है। ठीक है, और बाकी हम भी यूट्यूब के माध्यम से प्रतिदिन आपको इससे अवगत करवा रहे हैं कि इंटर्नशिप योजना है बेरोजगारों के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो आपकी एसएसओ आईडी पे जो ऑनलाइन सहमति यानी इंटर्नशिप का जो फॉर्म आया हुआ है उसकी सहमति दे दे कि हम इंटर्नशिप करना चाहते हैं। ठीक है, इसको टेंशन लेने की आवश्यकता आपको है नहीं। अब एक सवाल ये आता है कि इंटर्नशिप क्या जिसने डिप्लोमा कर रखी है, जैसे आरसीआईटी है, बीएड है, यानी जो भी डिप्लोमा कर रखा है, तो क्या हमें इंटर्नशिप करनी है? मेरे दोस्तों, बिल्कुल आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, लेकिन ये है यदि आपने प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है ना, तो आपको 3 माह का कोर्स नहीं करवाया जाएगा, आपको सीधे ही इंटर्नशिप के लिए भेज दिया जाएगा, फिर आपको भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। यदि मान लो आपने कोई भी प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रखा है ना, तो पहले आपको 3 माह का कोर्स मिलेगा, करवाया जाएगा। ठीक है, 3 माह का कोर्स करने के बाद आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा, फिर आपको भत्ता मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये सवाल उठता है क्या इंटर्नशिप 2 साल करनी है या फिर सभी को अलग अलग करनी है। देखो दोस्तों, जैसे मान लो जिन साथियों का फॉर्म जनवरी 2022 में अप्रूव हुआ है, यानी जिनकी एक भी किस्त नहीं आई है, उन सभी दोस्तों को 2 साल इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। ठीक है, और जैसे मान लो जिन साथियों ने भाई 16 किस्त प्राप्त कर ली है, तो टोटल किस्त कितनी मिलती हैं? 24 मिलती हैं, बची कितनी? 8। तो आपको 8 महीने इंटर्नशिप और करनी पड़ेगी। यदि मान लो आपकी 22 किस्त हो चुकी हैं, 2 किस्त शेष बची हैं, तो आपको 2 महीने ही इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। ठीक है, ये रही साथियों आपकी जानकारी। मुझे विश्वास है जो हमारे नए साथी जुड़े हैं तो उनके डाउट यहाँ क्लियर होंगी। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करना मेरे दोस्तों, ताकि हमारे और युवा साथी हैं वो भी इस जानकारी से रूबरू हो पाएँ। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले यदि आपने अभी नहीं किया है, और घंटी वाले बटन को दबा ले ताकि एक एक महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।